मैं और इमरान यादव प्रज्ञा न्यूज़ से। जैसा कि आप जानते हैं 12 अक्टूबर 2024 को हिंदुओं ने अपना त्यौहार दशहरा बड़े धूमधाम से मनाया। आज के ही दिन एक दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भी अपना त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाता है, जिसको हम आरएसएस, पूरा नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और इसको छोटे रूप में संघ के नाम से भी जाना जाता है। और संघ की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, क्या कारण था, क्या यह जरूरी था, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 डॉक्टर केशव राम बलराम सिंह ने किया। इनके मन में आरएसएस की स्थापना के माने इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। छोटा सा उदाहरण एक दे रहा हूं मैं। खिलाफत आंदोलन 1910 में चालू हुआ था, खिलाफत आंदोलन 1919 में चालू हुआ और 1920 में खत्म हो गया, समाप्त हो गया। खिलाफत आंदोलन के समय पूरी दुनिया ने इसका समर्थन नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने उसका समर्थन किया था, जो भारतीय संस्कृति या भारतीय आजादी या भारतीय की स्वतंत्रता से कोई मतलब नहीं था। इससे डॉक्टर साहब को बहुत आघात लगा। उन्होंने समझा कि संघ की स्थापना होनी ही चाहिए, इसलिए उन्होंने एक गोष्ठी बुलाई जिसमें 17 आदमी शामिल थे और गोष्ठी में उन्होंने घोषणा कर दिया कि अब हम आज से एक हिंदू संगठन बनाएंगे। कुछ दिन तक एक कार्य चलता रहा, कुछ लोग आते रहे महीने के बैठक में, फिर नहीं आए। फिर केशवराम जी ने 1925 27 सितंबर को विजयादशमी के दिन 12 स्वयंसेवक जो छात्र थे उनको लेकर संघ की स्थापना कर दी। संघ की स्थापना उन्होंने तो कुछ बच्चों से लेकर कर दी, लेकिन उद्देश्य इसका था भारत निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और एक अच्छे देशभक्त तैयार करना। और वहां से अच्छे अच्छे देशभक्त भी तैयार हुए। देश की राजनीति में से लेकर के बहुत लंबी सफर तक गए। संघ की स्थापना जब हुई उस समय कुछ लोगों ने इसका हास्यास्पद कहा कि ये 12 बच्चों से लेकर क्या करेंगे, लेकिन आज संघ को 99 साल हो गए। 99 साल का जो संघ हुआ है, आज इसने देश के बड़े बड़े राजनेता दिए, कई राज्यों के मुख्यमंत्री दिए, कई राष्ट्रपति दिए। देश के युद्ध में पाकिस्तान को, चीन का युद्ध हो, इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया। चीन के स्वयंसेवकों ने अग्रसर होकर के युद्ध में भाग लिया, कई सैनिकों की मदद की। 1962 में कुछ जगह रसद पहुंचना मुश्किल हो गया था, संघ के स्वयंसेवकों ने वहां रसद पहुंचाई। हम संघ की उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं कि संघ की उपलब्धि क्या क्या है, हम आपको बताएं। आप हिंदुस्तान में कहीं भी देखिए, कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, संघ सबसे पहले वहां पहुंच जाता है। वह निस्वार्थ अपनी सेवा करता है। कच्छ का हो, लातूर का हो, कहीं की भी ना हो, कुछ भी हो, संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले वहां हो। संघ ने इसके बीच में, इसके पड़ाव में संघ को बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ा। प्रतिबंध 3 बार इसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। पहला प्रतिबंध 1948 में, दूसरा प्रतिबंध 1975 इमरजेंसी में, तीसरा प्रतिबंध बाबरी विध्वंस में। लेकिन तीनों एकदम दूध की तरह निकला, एकदम साफ सुथरा निकला। 1975 में जब इमरजेंसी तो संघ के ऊपर जो प्रतिबंध लगा, वहां से संघ आपका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। संघ वहां से आपको विचार आता है कि अगर ऐसे ही प्रतिबंध लगता रहा और इस संघ के ऊपर लोगों की निगाहें कुदृष्टि पड़ती रही तो संघ तो नहीं चल पाएगा। संघ के विचारकों ने 1975 के बाद, इमरजेंसी के बाद विचार किया कि एक संगठन से काम नहीं होगा, तो उन्होंने वैकल्पिक रूप से कई व्यवस्थाएं और वहां से कई शाखाएं, कुछ सालों बाद कई शाखाएं निकली।
शाखाओं का हमारी मतलब है उनके संगठन, जैसे विश्व हिंदू, बजरंग दल और अन्य बहुत सारी। और उसी में राजनीतिक पार्टी भी तैयार किया गया, क्योंकि संघ का मानना, पहले संघ तो राजनीति नहीं आना था, लेकिन उसकी जरूरत पड़ी संघ में। संघ को जरूरत इसलिए पड़ी कि जब तक राजनीतिक में हमारा हक नहीं होगा हम कार्य नहीं कर पाएंगे। और उसने पार्टी खड़ी कर दी जिसमें उसका कुछ भी इंटरफेयर नहीं होगा, लेकिन वह समकक्ष रहता है, उसके निर्णय भी नहीं करता, लेकिन उसकी मार्गदर्शन वो लेते रहते हैं। देश के कई राष्ट्रपति मिले संघ के थ्रू। देश के प्रधानमंत्री पद पर संघ के स्वयंसेवक गए। वह संघ का स्वयंसेवक जो 1 घंटे की नित्य शाखा में आता था, और 1 घंटे की नित्य शाखा में मुख्य रूप से के चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र प्रेम, मातृभूमि के प्रजक, वैदिक विद्या, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास को करते हुए वो छोटा सा स्वयंसेवक कब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं हुआ। ये संघ की भाषा है। संघ अपने स्वयंसेवक को सिर्फ नित्य 1 घंटे की शाखाओं में सिखाता है। दूर से लोग देखने में ऐसा लगता है कि संघ के लोग जो शाखाओं में जाते हैं 1 घंटे में क्या करते हैं, लेकिन इसका अनुभव उनको दूर से नहीं मिलेगा। संघ की शाखाओं में जब आप आओगे 1 घंटा, तो आपको पता चलेगा कि संघ क्या है। निकले हुए जो अधिकारी थे सब देश के अन्य अन्य कोनों पे चले गए। आपको जानकर आश्चर्य हो गया, संघ जिस क्षेत्र में हाथ बढ़ाया उसे पूर्ण रूप किया। संघ का कार्य बहुत साधारण है, इसका कोई व्यक्ति नहीं, इसमें कोई व्यक्ति अपना महान नहीं, ये सिर्फ विचारों, देश से संबंधित जो राष्ट्र हित में होगा संघ उसी कार्य को लेता है। जो धर्म हिंदुत्व को काम आए, जो राष्ट्र के काम आए, उसको उसके ऊपर ही संघ विचार करता है। जैसे हम आपको बता दें, शुरुआत में जब ये संघ की शुरुआत हुई तो वह देश के आजाद कैसे मिले, देश हम कभी गुलाम ना हो, इसके बारे में विचार किया गया। परिस्थितियां बदली, देश आजाद हुआ, मुख्य उद्देश्य पे संघ आ गया कि हम कभी गुलाम नहीं होंगे। इस पर वो कार्य करना शुरू कर दिया। हम कभी गुलाम नहीं होंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हिंदुओं को संगठन करना पड़ेगा, हिंदू संगठन करना पड़ेगा, क्योंकि भूमिपुत्र वही है, यहाँ के मानस पुत्र वही है, इस धरती के भारतवर्ष के मानस पुत्र हिंदू हैं, तो उनको एकत्रित होना पड़ेगा। उनको दर्द होता है, वो वही धर्म की रक्षा कर सकते हैं और वही इस समाज की रक्षा कर सकते हैं, वही रक्षा कर सकते हैं। इस उद्देश्य से संघ की स्थापना हुई। समय में परिवर्तन हुआ, समय बढ़ता गया, संघ ने भी विचार बदलते चला गया। संघ अब अपना हर क्षेत्र में करा। आज पर्यावरण ले लीजिए, लोगों की सहायता ले लीजिए, राष्ट्र हित के बारे में बात करिए, सर्वोपरि संघ आता है। संघ की जो पद्धति है, सिर्फ राष्ट्र उसके चारों, वह राष्ट्र को केंद्र बिंदु बांधकर, मातृभूमि को अपना सब कुछ समझकर वह सारा कार्य करता है। मातृभूमि जैसे भारतवर्ष के लिए क्या करेंगे, भारत पे कुदृष्टि डालने वाले को हम कैसे बचाएंगे। और इस बीच में हम आपको एक बात और दें, खिलाफत आंदोलन का हमने आपको बात में बताया था, अगर खिलाफत आंदोलन को विफल नहीं हुआ था तो आज हम यहाँ बैठ करके बात नहीं कर पाते। वास्तव में खिलाफत आंदोलन के बारे में हम आपसे कहेंगे, खिलाफत आंदोलन के बारे में आप पढ़िए, क्या मुख्य भूमिका पता चलेगी। संघ बनना अति आवश्यक था। केशवराम जी ने संघ की जो स्थापना की, वो खिलाफत आंदोलन के विफल होने के बाद, जो खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर रहे थे भारत में कुछ नेता, उसके खिलाफ उन्होंने किया। उसकी मोटो क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, उसके खिलाफ उन्होंने काम किया। आज भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें उसके शाखाएं नहीं हो। शाखाओं का मतलब हम उसकी संस्थाओं से करते हैं। विद्यार्थी परिषद, राजनीतिक पार्टी बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, धर्म के लिए विश्व हिंदू परिषद, उसकी रक्षा के लिए बजरंग दल, श्रमिक संगठन, किसान का संगठन, मजदूर संगठन,
सारे क्षेत्रों में संघ है और सब में अच्छे कार्य कर रहा है। अच्छे कार्यों का नतीजा ये है कि संघ पे जितनी संघ उतनी बार वह स्वच्छ रूप से बरी हो गया। आज संघ के ऊपर बहुत से लोग लाछन लगते हैं, बोलने के लिए किसी के ऊपर कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन संघ आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। इसके अंदर तो ताकत है जो 80 देशों में फैला हुआ है, अपना कार्य है प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से। भारत में संघ हर क्षेत्र में काम कर रहा है, हर जगह काम कर रहा है। हम जहां तक सोच नहीं पाते वहां से संघ सोचना शुरू करता है। संघ का स्वयंसेवक, संघ का हम कह रहे हैं, संघ बाहर कर रहे हैं, आरएसएस कौन सोचता है? ये इस बात को कौन सोचता है? ये उसे वही सोचता है, ये वही कार्य करता है जो संघ की शाखाओं में आप देखते हो। कहीं साय की शाखा लगती है, कहीं बाल शाखा लगती है, कहीं तरुण शाखा लगती है, कहीं व्यवसाय शाखा लगती है, कहीं संघ मंडली लगती है, कहीं संघ मिलन चलता है। ये सब जो इसमें जुटते हैं ये वही सोचते हैं। एक 5 साल का बालक संघ में आता है, 7 साल का बालक संघ में आता है, किशोर से तरुण, तरुण से वयस्क, वयस्क से वो प्रौढ़ है, वही स्वयंसेवक आगे चल अपना सब कुछ देता है। हमारे देश से कई राष्ट्रपति हुए हैं, वो संघ की बाल शाखाओं में जाते थे। कई गवर्नमेंट ऑफिसर हुए हैं जो ISPCS बने हैं, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि वो अभी भी कार्यरत हैं। तो कई फौज में गए हैं और स्वयंसेवक होके गए हैं। मित्रों, हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, संघ की जो उद्देश्य था ना, वो समय के अनुसार उसका बदलता जाता है उसका, लेकिन उसका उद्देश्य एक ही है। मुख्य उद्देश्य उसका राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र के प्रति रहना, राष्ट्र के प्रति जीवन यापन करना, राष्ट्र समर्पित। इस बीच में उससे जो रास्ते अपनाने पड़ते हैं, लचीलापन होना, पहले फुल पैंट था अभी हाफ पैंट पे आ गए, समय के अनुसार बदलना, और लेकिन उद्देश्य उसका एक ही है, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना, राष्ट्र के प्रति कार्य करना, राष्ट्र पे सब कुछ न्यौछावर कर देना। शताब्दी ईयर में 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, आप इसमें भागीदार हो सकते हैं। दुनिया का पहला संगठन है, 99 साल स्वयंसेवी संगठन होने जा रहा है। इस समय, इसके समय भी कितने संगठन बने, टूटे, बिखर गए, लेकिन संघ आज भी बनता चला जा रहा है और दूर तक लोगों का, ऐसे विशेषज्ञों का अनुमान है कभी खत्म नहीं हो सकता। संघ विलय हो सकता है। विलय का हमारा अर्थ है कि संघ प्रत्येक घर में हो जाए। जब हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में संघ का मतलब ही नहीं है। संघ का उद्देश्य भी यही है। संघ का आरएसएस का उद्देश्य है प्रत्येक घर में संघ को स्वयंसेवक तैयार कर देना। आज आप देखेंगे जहाँ भी स्वयंसेवक होते हैं वहाँ बहुत ही शांति और देशभक्ति का कार्य होता है। संघ के ऊपर लोग कुदृष्टि भी डालते हैं, हैं संघ को दबाने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि हर अच्छे काम में लोगों की बाधाएं पड़ती हैं। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग यज्ञों में, मनों में, अच्छे कार्यों में उसको बिंद डालते हैं। ऐसे संघ के रास्ते में लोग नहीं आते हैं, इसकी कोई परवाह नहीं करता। संघ चलता रहता, विनम्रता से चलता रहता, उसको क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता। संघ ये कहता हम चलते रहेंगे, हमारा कार्य नहीं रुकना। संघ का कार्य नहीं रुकता, संघ कार्य रुके नहीं। इसलिए 9 साल में संघ के ऊपर एक दाग तक नहीं लगी। हाँ, ये अलग बात है लोगों को आरोप प्रत्यारोपण लगा देना, लेकिन जिस आरोप प्रत्यारोपणों को लोग लगाते हैं उससे वो छुटकारा मिल जाता है, उससे वो साफ पाक वही लोग बोल देते हैं। संघ के ऊपर जब प्रतिबंध लगा, जिस पार्टी ने प्रतिबंध लगाया उसी पार्टी ने हटाया, जिस पार्टी ने केस किया और उसी पार्टी ने पराजित हुआ कोर्ट के थ्रू। आज संघ स्वतंत्र रूप से कार्य। मित्रों, आज हमने संघ की समीक्षा की। हम अपने दर्शकों को बताना चाहें, हर रविवार को हमारा एक विशेष कार्यक्रम होगा जो जनता अपनी समस्या बताएगी। उसमें हमारा कुछ नहीं रहेगा, जनता ही अपनी समस्या बताएगी और जनता ही क्या उसका समाधान हो वो बताएगा। तो हम आपसे दर्शकों से अनुरोध करेंगे, प्रत्येक रविवार को हमारा एपिसोड जरूर देखिए। किसी दिन और भी विस्तृत रूप से हम बताएंगे और आप इस पर कमेंट करिए कि आप
संघ के बारे में या और किसके बारे में या किसी और समस्या के बारे में हम आपको और क्या बता सकते हैं, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। कमेंट में आप हमको ये भी बता सकते हैं कि हमारी ये समस्या है या सामाजिक एक परिस्थितियाँ ये समस्याएं हैं, आप इसे प्रसारण करिए, हम उस पर अध्ययन करके जरूर आपको बताएंगे या उस विशेषज्ञ लोगों से बात करेंगे। इसी बीच में हम अध्ययन कार्यक्रम चलाने वाले हैं जो आपके बच्चों के लिए अति आवश्यक है। अध्ययन कार्यक्रम बच्चों के पढ़ाई के लिए कैसे कार्यक्रम चलेगा, इसके बारे में हम जल्द ही एपिसोड तैयार कर रहे हैं और आपको प्रसारण करेंगे, आप उसको जरूर देखिए। धन्यवाद।